So hi friends, welcome to Biostudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं 2020 का और चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन। चैप्टर नंबर 6 का हम पॉइंट टू पॉइंट ले रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक ले रहे हैं। सिर्फ आप नोटबुक लीजिए और हमारे जो नोट्स है उनके स्क्रीनशॉट लगाकर आप वैसे ही नोट्स बनाइए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो अब हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं इस चैप्टर का, जो है पार्ट नंबर 9। सो इसके पहले कि अगर आपने पार्ट देखे नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लीजिए। सो लास्ट पार्ट देखते हैं प्लांट वाटर रिलेशन का, वो है पार्ट नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपनिंग एंड द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा लीव्स के ऊपर होता है, हमने देखा। सो स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्यों होता है और कैसे होता है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कंट्रोल बाय द टर्जर गार्ड सेल। सो हमें देखा स्टोमाटा का स्ट्रक्चर, उसके अराउंड में जो गार्ड सेल रहते हैं सो वो 2 शेप्स के रहते हैं, एक किडनी शेप और डम्बल शेप। ओके, सो वो गार्ड सेल्स उसको क्या करती है, कंट्रोल करते हैं। जब मीन्स स्टोमाटा ओपन रहना चाहिए कि क्लोज रहना चाहिए, कौन डिसाइड करता है, गार्ड सेल्स। सो ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। सो ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो जाता है, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती है, मीन्स वो साइज में इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू दिस एंडोऑस्मोसिस। ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, बिकॉज एंडोऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। वाटर सेल के अंदर चला जाता है और सो जो गार्ड सेल्स होते हैं वो टर्जिड बन जाती है। सो दस टर्जर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द थिन वॉल ऑफ गार्ड। सो गार्ड सेल के वॉल पर टर्जर जो प्रेशर है, टर्जर प्रेशर, बिकॉज टर्जिड होने के वजह से टर्जर प्रेशर क्रिएट हुआ और वो गार्ड सेल पर क्या होता है, वॉल पर एक्सर्ट होता है, उसकी वजह से बढ़ जाती है उनकी। सो बीइंग इलास्टिक एंड थिन, सो इलास्टिक बन जाते हैं एंड द थिन लैटरल वॉल्स ऑफ द सीक्रेट आउट। सो ड्यू टू द किडनी और द डम्बल बेल शेप इनर थिक वॉल्स। ओके, सो ड्यू टू दैट डम्बल शेप हमने वो दिखता है और किडनी शेप दिखता है। देन नेक्स्ट इज लाइक द शेप, सो इनर थिक वॉल आर द पुल अपार्ट टू ओपन, दैट इज वाइडन द स्टोमाटा ड्यूरिंग नाइट टाइम। सो जब नाइट टाइम में क्या होता है, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड। ये फ्लैसिड बन जाते हैं ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस, बिकॉज एक्सोऑस्मोसिस मीन्स जब वाटर सेल के बाहर चला जाता है। ओके, एंड फ्लैसिसिटी क्लोज द स्टोमाटा ऑलमोस्ट कंप्लीटली। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं। सो एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस ऑकर्स ड्यू टू द डाययूरेनल चेंज। सो डाययूरेनल चेंजेस इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल। सो इसकी वजह से एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस ऑकर्स होते हैं। सो डिफरेंट थेरीज आर द प्रपोज टू एक्सप्लेन द डाययूरेनल चेंजेस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत सारी इस पर थेरीज है। Okay, so according to the starch sugar interconversion theory, starch sugar interconversion theory क्या बोलते हैं, वो दिए स्टेवार्ड ने 1964 के अंदर। सो ड्यूरिंग डे टाइम एंजाइम फॉस्फोरिलेज कन्वर्ट स्टार्च। सो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, एंजाइम जो होता है फॉस्फोरिलेज। सो फॉस्फोरिलेज क्या करता है, कन्वर्ट स्टार्च, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। उसकी वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है ऑफ द गार्ड सेल्स एंड कोजिंग एंट्री ऑफ द वाटर thereby guard cells are secret and the stomata wide। सो गार्ड सेल क्या होता है, स्ट्रेच हो जाते हैं। सो उससे क्या हो जाता है, गार्ड सेल स्ट्रेच हो जाते हैं और स्टोमाटा क्या हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं, मीन्स ओपन हो जाते हैं। सो द रिवर्स रिएक्शन ऑकर्स एट नाइट टाइम। तो नाइट टाइम में ऐसी रिएक्शन रिवर्स में होती है और क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं। सो ब्रिंग अबाउट द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। तो ये है फॉस्फोरिलेज। ओके, सो स्टार्च जो है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम, उसे हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेज। सो नाइट टाइम में इसकी रिवर्स प्रोसेस होती है, शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होता है नाइट टाइम में, उधर स्टोमाटा क्लोज रहते हैं, और जब स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है डे टाइम, उधर स्टोमाटा ओपन्स रहते हैं। सो ये कौन सी थेरी है, वो है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन थेरी। स्टार्च और शुगर के बीच में क्या होता है, इंटर कन्वर्शन होता है। और जो लास्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। सो ट्रांसपायरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। सो एडवांटेज, सो इसका एडवांटेज क्या है, सो चलिए देखते हैं एडवांटेज क्या है। सो इट रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है। जब वाटर की लेवल प्लांट में अंदर बढ़ जाती है तो उसको लॉस करना पड़ेगा वाटर को, तो वो वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। सो यहाँ पर सिग्निफिकेंट रोल है ट्रांसपिरेशन का। देन इट हेल्प इन द पैसिव ऑब्जर्प्शन। सो पैसिव ऑब्जर्प्शन में हेल्प करता है ऑफ द वाटर बाय द मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, वाटर को हेल्प करता है
टू ऑब्जॉर्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. इट हेल्प इन एक्सेंट ऑफ सैप. एक्सेंट ऑफ सैप हमने देखा कि सब्सटेंस का आयंस का ट्रांसफर होना अपवर्ड डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं एक्सेंट ऑफ सैप. तो उसमें भी ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है. सो एज स्टोमाटा आर ओपन, गैसेज एक्सचेंज रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस. बिकॉज स्टोमाटा आर ओपन होते हैं, किसके वजह से ओपन होते हैं? ट्रांसपिरेशन की वजह से. और उसके अंदर क्या हो जाती है प्रोसेस? गैसेज एक्सचेंज हो जाती है फॉर द फोटोसिंथेसिस. बिकॉज फोटोसिंथेसिस में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमें लगता है. सो वहाँ पर स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं बिकॉज ट्रांसपिरेशन, और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेज मिल जाती है. ओके, एंड रेस्पिरेशन इज फैसिलिटेड. और सो इट मेंटेन्स टर्जर ऑफ द सेल्स. सो टर्जर ऑफ द सेल्स वो मेंटेन करता है. इट मेंटेन्स टर्जर ऑफ द सेल. देन द ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. सो ट्रांसपायरेशन क्या हेल्प करता है? टेम्परेचर को रिड्यूस करने में ऑफ द लीफ एंड इन इम्पार्टिंग कूलिंग इफेक्ट. सो कूलिंग इफेक्ट को इम्पार्ट करने में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन. डिसएडवांटेज, अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है. एडवांटेज तो हमने देख लिए बहुत सारे, अब देखते हैं डिसएडवांटेज. सो एक्सेस ट्रांसपिरेशन लीड्स टू द विल्टिंग और द इंजुरी टू द प्लांट. जब वाटर ज़्यादा लॉस हो जाता है तो उससे क्या हो जाती है? उससे वो प्लांट को इंजुरी भी हो सकती है. सो इट में आल्सो लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट्स. यहाँ पर उसकी डेथ भी हो सकती है. सो ट्रांसपायरेशन ए नेसेसरी इविल. अब देखते हैं ए नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं उसे हम. So for the stomatal transpiration to occurs, stoma must remain open. Stomatal transpiration occurs होने के लिए स्टोमाटा ओपन रहने चाहिए during the day time. So when stomata are open, they only the gases exchange needed for the respiration and the photosynthesis. So open होने के कारण वो हो जाती है. So will take place. Okay. And if stomatal transpiration stop, it will directly affect productivity of the plant through the loss of photosynthesis and the respiration activity. तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक्टिविटी अगर स्टॉप हो गई तो जो प्लांट को है वो फूड कैसे मिलेगा, और फूड नहीं मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी कैसे मिलेगी. सो हेंस फॉर प्रोडक्टिविटी स्टोमाटा मस्ट रिमेन ओपन. तो स्टोमाटा को ओपन रहना पड़ेगा किसके लिए? तो प्रोडक्टिविटी के लिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फूड्स चाहिए. सो कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसपिरेशन कैन नॉट बी अवॉइड. सो ट्रांसपिरेशन कैन नॉट बी अवॉइड. सो ट्रांसपिरेशन को हम अवॉइड कर ही नहीं सकते बिकॉज इसका इंपॉर्टेंट रोल है. And hence politics in 1926 regard that transpiration as a necessary evil. So transpiration एक necessary evil है. इसको स्टॉप कर देने से प्लांट की डेथ हो सकती है. So transpiration is a necessary evil. Okay, so advantage, disadvantage and the transpiration as a necessary evil. So ये हमारा पार्ट लास्ट था, पार्ट नंबर 9 of the chapter number 6. That is the plant and water relation. So thanks for watching Biostudy with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much.